हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो रेल इन्फो सीरीज की आज के इस एपिसोड में हमने इंडियन रेलवेज में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस एपिसोड में कुछ साइंटिफिक टॉपिक को भी डिस्कशन किया गया है, जैसे कि रेलवेज की इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कभी बंद क्यों नहीं होती है, रेलवेज में कुछ दूरी के बाद पावर स्टेशन को क्यों बनाया जाता है, रेलवेज का कनेक्शन सिर्फ एक ग्रिड से नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा ग्रिड से क्यों होती है आदि। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलेक्ट्रिसिटी 17वीं सेंचुरी में यूएस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा डिस्कवर की गई एक ऐसी चीज जिसके जरिए ह्यूमन बीइंग का उस समय में जो फ्यूचर था वो टोटली चेंज हो गई थी, और इसका इफेक्ट हमने इस समय में भी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वाकई में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवर होने के बाद मानव जाति के दिमाग में एक वर्ड आया जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ह्यूमन बीइंग जो सीढ़ी में चढ़ना स्टार्ट किया था, इसकी बात ही निराली है जिसका भरपूर यूज देखा जा रहा है हमारे रेलवेज में, क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को यूज करके ट्रेन को चलाना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारी इंडियन रेलवेज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसमें हर दिन लगभग 13,000 से भी ज्यादा मात्रा में चलने वाली ट्रेन के जरिए 22.24 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर और 3.04 मिलियन टन मतलब 30 लाख टन से भी ज्यादा क्वांटिटी में फ्रेट लोडिंग होती है। तो इतनी बड़ी रेलवे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इंडियन रेलवेज को गुड क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो कुछ इसीलिए इंडियन रेलवेज ईयरली अराउंड 18.5 बिलियन टन मतलब 185 करोड़ यूनिट से भी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज दो टाइप में होता है। पहला है ट्रेन ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट में भेजा जाता है, और दूसरी है नॉर्मल यूज के लिए, जहां पर स्टेशन या ऐसी कोई क्षेत्र पर लगा हुआ लाइट, फैन, AC, चार्जिंग सॉकेट ऐसी कंपोनेंट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ यूज मतलब ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेज 25 kV यानी कि 25,000 वोल्ट AC टाइप इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। और सेकेंड टाइप ऑफ यूज मतलब नॉर्मल यूज के लिए 240 वोल्ट AC टाइप इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये दो टाइप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सेम होता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज पर्पस कन्वर्टर की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस मुद्दे पे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है। तो आपको बता दे, ये इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर या हाइड्रोलिक पावर के मदद से प्रोड्यूस की जाती है, जहां पर थर्मल पावर को किसी थर्मल प्लांट में कोल को बर्न करके मतलब जला के बनाया जाता है, और हाइड्रोलिक पावर को किसी हाइड्रोलिक प्लांट में मतलब किसी नदी की वाटर पावर को यूज करके जनरेट की जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र की कोयना नदी के ऊपर कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसे इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रोलिक प्लांट बोला जाता है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बिनांचल थर्मल पावर स्टेशन इंडिया की बिगेस्ट थर्मल प्लांट है, जिसकी ओनर और ऑपरेटर है NTPC। तो इस दो टाइप पावर जनरेटिंग प्रोसेस में प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भेजा जाता है। हालांकि इसके पहले इस करंट को 400 kV में कन्वर्ट किया जाता है कन्वर्टर के मदद से। आपको बता दें, ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को असल में नेशनल ग्रिड बोला जाता है, जिसकी ओनर है स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SPGCI, और इसे ऑपरेट करते हैं स्टेट ओन्ड पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन। इस ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, इसकी परमिसिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 49.95 से लेके 50 हर्ट्ज तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस ग्रिड में 400 kV AC टाइप इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेट होती है 50 हर्ट्ज। और इंडिया की ये नेशनल ग्रिड वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड है, जो 371.054 गीगावाट इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी के साथ आती है। और इस नेशनल ग्रिड में सिर्फ रेलवेज के लिए ही नहीं, इसके साथ पूरे इंडिया में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। तो रेलवे में यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले ग्रिड से किसी मेजर सबस्टेशन में लाया जाता है, जहां से इस करंट को स्टेप बाय स्टेप OHE में यूज करने के लिए एलिजिबल बनाया जाता है। तो इस मेजर सबस्टेशन में करंट 400 kV AC टाइप में आती है, जिसे कन्वर्टर के मदद से 3 फेज 220 kV AC ट्रैक्शन में तब्दील किया जाता है। और इस करंट की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, जिसे वायर के मदद से पावर स्टेशन में सेंड किया जाता है।
ये वही पावर स्टेशन होता है जिसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते समय रेल लाइन के साइड में कभी नोटिस किए होंगे। तो यहाँ पर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को 220 kV से फाइनली 25 kV मतलब 25,000 वोल्ट में तब्दील किया जाता है कन्वर्टर के मदद से, और इसी के साथ इस करंट को OHE में भेजा जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा, इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन हाई स्पीड में भी अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी फर्स्ट टाइप ऑफ यूज से जुड़ी हुई। और अगर बात करें सेकेंड टाइप ऑफ यूज से जुड़ी हुई, मतलब जहां पर 240 वोल्ट AC टाइप करंट का इस्तेमाल होता है, तो इस करंट को ग्रिड से मेजर सबस्टेशन में आने के बाद डायरेक्टली 240 वोल्ट AC टाइप में कन्वर्ट किया जाता है कन्वर्टर के द्वारा, और इसके बाद इस करंट को अंडरग्राउंड वायर के मदद से स्टेशन में भेजा जाता है। और अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो टाइप करंट का फ्लो कभी बंद क्यों नहीं होती है, मतलब स्टेशन या OHE में जो करंट का इस्तेमाल होता है ये कभी बंद क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, ये करंट सिर्फ एक ग्रिड से ही नहीं, इसके बदले बहुत सारे ग्रिड से कनेक्टेड होता है जिसका सोर्स भी अलग होता है। तो इसीलिए अगर कोई ग्रिड या ग्रिड की वायर में कोई प्रॉब्लम हो तो इस समय दूसरी ग्रिड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी OHE पोल में कनेक्टेड होने के वजह से OHE या स्टेशन का लाइट कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पर आप सभी को एक एग्जांपल के थ्रू बता दे कि अगर आप किसी लाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना चाहते हैं तो आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप इसके साथ और भी कुछ वायर को ऐड करना चाहेंगे तो भी ये लाइट जरूर जलेगी और इसमें सेम क्वांटिटी में करंट की फ्लो होगी, मतलब इस लाइट की जलने में कोई चेंजेस नहीं आएगी। और ये ऐड किए जाने के बाद अगर आप किसी वायर को वहां से हटा लेंगे तो भी ये लाइट जरूर जलेगी, क्योंकि लाइट बैटरी से किसी दूसरी वायर की मदद से कनेक्टेड है जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की भरपाई करती है। तो ठीक इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो तब दूसरे वायर से प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से OHE अपना डिमांड की भरपाई करती है, और इसीलिए OHE की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमेशा बरकरार रहती है। और यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर किसी एक ग्रिड की वायर से OHE की इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड पूरा हो रहा है तो दूसरी ग्रिड का क्या जरूरत है। तो आपको बता दें, अगर कोई एक ग्रिड की वायर से एक लंबे डिस्टेंस की OHE को कनेक्ट करेंगे तो पूरे रूट की OHE में सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कैपिटल R प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l होता है, जहां पर कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस यानी कि बाधा या प्रतिरोध और स्मॉल l मतलब लेंथ होता है। अगर आसान भाषा में बोले तो वायर की लेंथ बढ़ने के साथ साथ करंट की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और जिसके चलते OHE में प्रॉपर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदी नहीं होगा। और दूसरी तरफ ट्रेन चलने की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बेस्ड करंट की भी क्राइसिस होगी, और इसीलिए रेलवेज में कुछ दूरी के बाद पावर स्टेशन को बनाया जाता है जिसकी डिस्टेंस लगभग 60 से 80 किलोमीटर होता है। तो ये थी इंडियन रेलवेज की वर्तमान समय की इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स, जिसे हम पूरी तरीके से रिलायबल भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी धरती से खत्म होने वाला है। तो हमारे रेलवेज की फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को अपना इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स के रूप में यूज करना चाहती है, जो एक 100% रिलायबल, इको फ्रेंडली और यूजफुल सोर्स है। और रेलवे बोर्ड की इस प्रोजेक्ट को हम ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी डेडलाइन डिसाइड की गई है ईयर 2030 तक। बाकी आप हमारे चैनल की सब्सक्राइबर होने के नाते जानते ही होंगे कि इंडियन रेलवेज की ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज के एपिसोड की आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आप सभी को और भी बता दें कि रेलवे में और भी कुछ क्षेत्रों पर इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है, जैसे कि ट्रेन की कोच में लगा हुआ AC, लाइट, फैन, AC कंपोनेंट को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उसका कनेक्शन टोटली अलग होता है, जहां पर ICF कोच अपना ट्रैक्शन मोटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और LHB कोच EOG और HOG प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। तो ये थी इंडियन रेलवेज में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जिसे आप सभी को हमने कुछ सिंपल वर्ड में साइंटिफिकली और कन्वेंशनली समझाने की कोशिश की। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।